वृंदावन का प्राचीन मंदिर है श्री बांके बिहारी का मंदिर। इस मंदिर की मान्यता के अनुसार अगर आप इस मंदिर के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भुगतने पड़ सकते हैं गंभीर परिणाम। इसके कुछ नियमों का पालन नहीं करने पर आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। भले ही ये सुनने में बेहद अजीब लगता हो, परंतु प्रत्येक वह इंसान जिसने यह कष्ट और सजा झेली है इसके सच को साबित करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस कड़ी में सर्वप्रथम हम जानते हैं वृंदावन में इस बांके बिहारी की मूर्ति के प्रकट होने की कथा। मैं संगीता ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे एक नई कथा और पौराणिक सच के साथ। वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में बिहारी जी की एक काले रंग की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा के में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाये हुए हैं। इसीलिए इस प्रतिमा के दर्शन मात्र से साक्षात श्री राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। संगीत सम्राट तानसेन, उनको भला कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। तानसेन के गुरु श्री हरिदास जी थे जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह संगीतकार थे। वे अपने संगीत को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते थे और संगीत के द्वारा ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। मान्यता है कि वृंदावन में राज्य स्तरीय निधि वन में बैठकर वे भगवान श्री कृष्ण को संगीत से आमंत्रित करते थे। भगवान श्री कृष्ण को जो है भक्ति से लुभाते थे। उनकी भक्ति में डूबकर श्री हरिदास जी जब भी गाने बैठते थे प्रभु में ही लीन हो जाते थे। इनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। हरिदास जी संगीत और रीझ से भगवान श्री कृष्ण को दुलारते थे और प्यार करते थे। हरिदास जी के अनुयायियों और शिष्यों ने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने की प्रार्थना की और आनंद लेने का निवेदन किया कि हम उनकी साधना को देखना चाहते हैं और उसका आनंद लेना चाहते हैं, और कहा कि निधि वन में दाखिल होकर वह अपना तप करें, साधना करें और उसी को हम देखेंगे। उनके कहे अनुसार सभी निधि वन के उस स्थान पर पहुंच गए जहां हरिदास जी प्रभु की भक्ति में लीन होकर संगीत करते थे और सभी देखने लगे। परंतु उन्होंने वहां जो देखा वह देखकर सभी हैरान हो गए। हरिदास जी श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबकर भजन गा रहे थे और अचानक ही उनके सुरों में बदलाव होने लगा। स्वामी जी का वर्ण एकदम से तेज हो गया और एक तेज रोशनी वहां से निकलने लगी, मानो हजारों सूरज एकदम एक साथ होके चमक रहे हों और सारे जगत को रोशन करने लगे हों। इस वाक्य को देखने के बाद स्वामी जी के भक्तों को उनकी भक्ति और शक्ति पर विश्वास हो गया। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा जी उनके प्रत्यक्ष प्रकट हुए और जाते जाते उनको एक मूर्ति सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी और सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखों को झपक तक नहीं पा रहा था और पत्थर के समान, पत्थर की मूर्तियों की तरह एक टक लगा के उनको देखते ही रह गए। मतलब उस समय भक्त ऐसे हो गए थे कि वे अपने बस में ही नहीं थे और ना कुछ अपने शरीर से कर पा रहे थे। आंखों को झपकना, हाथों को हिलाना, सब एकदम से रुक गया था, जैसे वो मानो एक पत्थर हो गए हों। इस तेज से प्रभावित होकर स्वामी जी ने श्री कृष्ण से आग्रह किया कि कृष्ण वे अपना इस रूप को, कृष्ण और राधा के जो दो रूप थे उनको एक कर दें और इस संसार में इन दोनों के इस तेज को सह पाने की जो क्षमता नहीं है, इसलिए वो दोनों के रूप को एक कर दें और जाते जाते अपना कोई अंश देकर जाएं इस संसार को। तो स्वामी जी के आग्रह पर ही श्री कृष्ण ने अपनी वो काले रंग की मूर्ति स्वामी जी को सौंप दी थी, जो वहां छोड़ दी थी। वही वो मूर्ति है जो बांके बिहारी के मंदिर में वृंदावन में रखी है।
जो हरिदास जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सौंपी थी। और इसीलिए माना जाता है कि इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से समाये हुए हैं। मान्यता है कि जो कोई भक्त इस मूर्ति को एकटक लगा के देखता है वह अपना आपा खो बैठते हैं। इस मूर्ति की आंखों में उतना ही तेज है जितना भगवान श्री कृष्ण की साक्षात झलक में तेज है। इसके दर्शन से साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का एहसास होता है। बांके बिहारी जी की ये मूर्ति पर्दे से ढक दिया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका पर्दा बंद कर दिया जाता है। मान्यता है इस परंपरा को लेकर बांके बिहारी जी की मूर्ति को पर्दे से ढकने वाली जो परंपरा है, ताकि बांके बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर अपने भक्त के साथ ना चले जाएं, क्योंकि ऐसी पौराणिक बहुत सच्ची घटनाएं हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग प्रत्यक्ष रूप से उसके साक्षात्कार हैं कि कई बार भगवान श्री कृष्ण जी मंदिर छोड़कर यहाँ से अपने भक्तों के साथ जा चुके हैं और बहुत कठिनाइयों से वापस इस मूर्ति को मंदिर में लाया गया है। इसीलिए वहाँ पर कई पुजारी होते हैं जो इस मूर्ति के सामने पर्दे को लेकर खड़े होते हैं, जो थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस पर्दे को बंद कर देते हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के वश में आकर भक्त के साथ ही न चल जाए। क्योंकि ये एक सच है, भगवान जो होते हैं वो भक्त के वश में ही होते हैं। ये एक लाइन है लेकिन ये एक सत्य है। भगवान अपने भक्त के, अगर हम सच्ची लगन और भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे ही वश में है। भगवान वही करते हैं जो भक्त चाहता है, लेकिन वो भक्ति सच्ची होनी चाहिए, विश्वास और लगन सच्चा होना। भगवान तो भक्तों की भक्ति में अभिभूत होकर, उनकी व्यथा से द्रवित होकर उनके साथ चल देते हैं। बांके बिहारी जी भक्तों की भक्ति से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे मंदिर से अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ चल देते हैं। इसीलिए मंदिर की मूर्ति को पर्दों से ढक दिया जाता है। पुजारियों का एक बड़ा सा समूह पर्दे को थोड़ी देर के बाद खींचता और गिराता रहता है। उनकी एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब दर्शन करने के लिए वहां रहते हैं और बांके बिहारी जी हैं कि उनकी एक झलक देखकर पर्दे में छिप जाते हैं। लोक मान्यता के अनुसार बांके बिहारी जी कई बार ऐसा कर चुके हैं, मंदिर से गायब हो चुके हैं, इसलिए मंदिर में पहरेदारी की जाती है। भक्त बताते हैं कि यह शायद अपनी इस तरह का पहला मंदिर है जहां पर सुबह मंदिर खोलते हुए घंटा नहीं बजाया जाता, बल्कि बांके बिहारी जी को प्यार और दुलार से बच्चों की तरह उठाया जाता है। और संध्या आरती में भी कभी घंटियां नहीं बजाई जाती, ताकि उनकी शांति में कोई खलल ना पड़े। तो कभी भी मौका मिले तो वृंदावन जरूर जाइएगा, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। राधे कृष्णा।